त्रिभिः गुणमयः भावः मोहितम्। इन 3 गुणयुक्त भावों द्वारा मोहित हुआ। इदम सर्वम जगत, यह सारा संसार। एभ्यः परम माम अव्ययम न अभिजानाति, इनसे परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। एभे त्रिभिः गुणमयः भावः मोहितम इदम सर्वम जगत एभ्यः परम माम अव्ययम न अभिजानाति। भावार्थ, मानवों के पिता आदम के सत रजतम इन 3 गुणयुक्त भावों द्वारा अज्ञान से मोहित हुआ। यह अधोमुखी सृष्टि का सारा संसार इन गुणों से परे मुझ अविनाशी तुरीय सदाशिव ज्योति के समान बने एक मुखी रुद्राक्ष को नहीं जानता। और भगवान को तो शांति का सागर कहा जाता है, सुख का सागर कहा जाता है। वो कभी क्षीण होता ही नहीं। वो निर्गुण निराकार गाया हुआ है। माना त्रिगुणातीत है। इस सृष्टि की हर आत्मा, हर वस्तु, ये समूची सृष्टि ही पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब 3 गुणों से आवर्तन करते हैं। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, बीच में रजो प्रधान और अंत में तमो प्रधान बन जाती है। जैसे बच्चा बचपन में निर्विकारी सत्व प्रधान है, जवान होता है रजो प्रधान है, बुढ़ापा आता है तमो प्रधान बन जाता, खुद भी दुखी होता, औरों को भी दुखी कर देता। और भगवान तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, कभी क्षरित तो होता ही नहीं। तो त्रिगुणातीत कहा जाता है। परंतु ऐसे भी नहीं है कि वो त्रिगुणातीत भगवान इस सृष्टि पर कभी आता ही नहीं। आता तो है, परंतु किसी मुकर्रर रथ में मुकर्रर आत्मा के शरीर में प्रवेश करके एक व्यापी होकर आता है। जो संसार में और भारत में भी गाया जाता है कि वो मणका बहुत विरल मिलता है। क्या विरल माने? कोई कोई को मिलता है, बहुतों को नहीं मिलता। नहीं समझ में आया क्या? हाँ, एक ही मणका है जो एक मुख का मणका होता है। एक मुख माने हाँ, एक मुख वाला उसमें प्रवेश करता है, दूसरा कोई मुख वाला है ही नहीं जो प्रवेश कर सके। दूसरों में ढेर सारे भूत प्रेत मनुष्य आत्माएं प्रवेश करेंगी, है एक एक में अनगिनत प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन वो एक ऐसा है जिसमें एक मुख वाला ही प्रवेश करता। गंदगी को सूखने वाला कौन है? वो है जो कभी भी गंदगी में जन्म नहीं लेता। कौन नहीं लेता? शिव सुप्रीम सोल कभी गंदगी में जन्म नहीं लेता। वो परकाया प्रवेश तो करता है, लेकिन गर्भ से जन्म नहीं लेता। जो गर्भ से जन्म ही नहीं लेता वो अपवित्र कैसे बन जाएगा? तो वो जिसमें प्रवेश करता है उसमें प्रवेश करके ऐसा पार्ट बजाता है
जिस पार्ट को मनुष्य मात्र जल्दी समझ नहीं पाता। शंकर का जो अड़भंगा पार्ट है वो सबको अनिश्चय पैदा करा देता है। बुद्धि में फिक्स बैठता नहीं है कि भगवान का पार्ट यही है या नहीं है। सबकी बुद्धि हिलती रहती है। एक तो साधारण पार्ट है, साधारण तन, साधारण पार्टधारी, साधारण तनधारी है तो सर्वसाधारण जैसे ही कर्म करता है, तो लोगों की बुद्धि में जल्दी नहीं बैठता ये भगवान का रूप हो सकता है। ऊंचे से ऊंचे वृक्ष पर लगने वाले नारियल का पार्ट बजाता है। कैसा पार्ट? रियल नहीं है। कैसा पार्ट बजाता है? रियल भिखारी का पार्ट बजाता है कि नारियल पार्टी का, नारियल पार्टधारी का पार्ट बजाता है? नारियल का पार्ट बजाता है। माने अरे उसको कोई पहचानता है कि नहीं पहचानता? हाँ? पहचानता है? कोई नहीं पहचान पाता, सब फेल हो जाते। गहरी से गहरी, महान से महान रात्रि, अज्ञान की रात्रि जब सारी दुनिया में फैलती है, दुनिया के लोग भी नहीं जानते भगवान को, तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी भी नहीं जानते भगवान को, और जो जानने का दम भरते हैं एडवांस पार्टी वाले, वो भी भगवान के स्वरूप पर घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय बुद्धि होते रहते हैं। आखिरी में ऐसा टाइम आता है कि सब भगवान को भूल जाते हैं, सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। तब महाशिवरात्रि होती है। वो महान अज्ञान अंधकार की रात्रि ही कल्याणकारी रात्रि साबित हो जाती है।